हेलो स्टूडेंट, कोटा साइंस हब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सो स्टूडेंट, असर्शन रीजन हम कर रहे हैं और असर्शन रीजन को करने से पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। The question has two statements. One is assertion and the second one is the reason. You have to choose the correct option. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा both A assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. B both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C A true, R false. D A false, R true. तो ये आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को है फर्स्ट आप रीड आउट करोगे, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। होप वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर प्रेजेंट इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व्स क्या है? जो स्पाइनल कोड से निकलेंगी, स्पाइनल कोड से बैकबोन, और क्रेनियल नर्व दैट मीन्स क्रेनियम, और क्रेनियम क्या है? आपका ब्रेन पार्ट है। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स है उनके ऊपर माइलिन नाम की एक प्रोटीन शीट प्रेजेंट होती है और ये जो है क्विक कंडक्शन में हेल्प करती है। रीजन क्या है? माइलिनेटेड नर्व्स कंडक्ट इंपल्सेस मोर रैपिडली देन अनमाइलिनेटेड नर्व्स। ठीक है, ये भी बात अभी जैसे मैंने आपको बताई ये भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर रहेगा आपका बी, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू रहेंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन मेडुला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरा नाम है, जो कि आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और ये क्या करता है कि हमारे रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस है या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है, उनको कंट्रोल करता है। रीजन क्या है? मेडुला कंटेन सेवरल न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हार्मोन, जो कि गलत है। तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा सी, जिसमें असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस ए साइनेप्स इज अकम्प्लिश्ड बाय न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप देखो क्या है, समझते हैं पहले। ये एक एक्सोन टर्मिनल है और ये एक आपका यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो बीच का गैप है इसे हम कहते हैं साइनेप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो हमने लिखा भी है। तो एक्सोन टर्मिनल कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है दैट शो इस रिस्पॉन्स इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। डन। रीजन ट्रांसमिशन अक्रॉस ए साइनेप्स रिक्वायर्स न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो आप देख रहे हो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन की हम बात करते हैं, एसिटाइल कोलिन ACH। ठीक है, बिकॉज देयर इज स्मॉल स्पेस साइनेप्टिक क्लेफ्ट दैट सेपरेट वन न्यूरॉन फ्रॉम द अदर। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में रिलीज होता है जो कि अपना रिस्पॉन्स दिखाता है दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन ए रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन इम्बैलेंस इन सोडियम, पोटाशियम एंड प्रोटीन जनरेट्स रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्ट पोटेंशियल। तो बिल्कुल, अगर यहाँ पे कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो वो एक रेस्ट पोटेंशियल जनरेट करेगा। रीजन क्या है? टू मेंटेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम न्यूरॉन यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो बिल्कुल कोई रीजन ठीक बैठता ही नहीं है, तो रीजन यहाँ पे आपका फॉल्स है। ऑप्शन रहेगा सी, जिसमें असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन न्यूरल कंडक्शन इज द वन वे कंडक्शन। बिल्कुल, न्यूरल कंडक्शन जो है वो वन वे कंडक्शन है, जिसमें हम देखते हैं हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा वो एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। ओके, क्योंकि हमने क्या देखा है कि अगर ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है और ये उसका एक्सोन है, तो जो एक्सोन टर्मिनल यहाँ पे हैं दे सिक्रीट न्यूरोट्रांसमीटर।
ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं दैट शो इट्स रिस्पॉन्स इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन में अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। अभी रीजन क्या दिया है, नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट टर्मिनल्स टू एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, अभी रीजन ये क्या दे रहे हैं कि डेंड्राइट टर्मिनल से एक्सोन टर्मिनल की तरफ, एक्सोन टू डेंड्राइट होगा, तो यहां पे ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे जिसमें असर्शन ट्रू है और रीजन जो है बेटा वो आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन न्यूरॉन रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। न्यूरॉन जो है एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा बट नॉट वाइस वर्सा। अभी रीजन देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स न्यूरल एक्टिविटी एंड न्यूरल एक्टिविटी रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे जिसमें असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर 7, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। बिल्कुल एक्साइटेबल सेल्स हैं। Reason, the membrane of neuron in a depolarized state is responsible for the excitability. Excitability is what? That they show their response. तो मतलब excitation है तो एक stimulus आता है, जैसे ही एकदम response आपका देखने को मिलता है। तो both are true और correct explanation है। आंसर रहेगा A, जिसमें assertion, reason दोनों true हैं और reason जो है वो correct explanation है। Question number 8, assertion, cerebral cortex appears white. अब आप देखें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो सेरिब्रम का एक पार्ट है दैट डजंट अपीयर वाइट, इट अपीयर्स ग्रे, ये ग्रे दिखाई देता है। रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ कवरिंग ऑफ द ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये माइलिन शीथ की वजह से जो है ग्रे दिखाई देता है। तो असर्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे जिसमें असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, assertion neuroglial cells are known as packing cells of the brain। बिल्कुल सही बात है। रीजन, a type of neuroglial cells forms myelin sheath around the axon। तो ये माइलिन शीथ बनाते हैं जो एक्सोन पार्ट है। तो जैसे कि मानो कि ये आपका डेंड्राइट पार्ट है और ये सारा एक्सोन पार्ट है, यहाँ पे ये आपका माइलिन शीथ प्रेजेंट है। तो आंसर ए रहेगा जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया व्हाइट मैटर नहीं, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। रीजन, इट इज ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज इन इट। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे जिसमें असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना बस, और आप चैप्टर को भी अच्छे से रीड आउट करें और प्रीवियस वीडियोस को भी हमारी देखते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।